C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 4th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। i की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, i लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। ये जो आउटर लूप होगा ये होगा रोज़ के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी बना लेते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से एंड j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी भी बॉडी बना लेते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार्स को प्रिंट कराना है और कहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखना है। अगर मैं वापस आऊँ अपने टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25 पोजीशंस हैं। ओके हो गया। किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखा हुआ है। पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे i एंड j की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि j की वैल्यू 1 के लिए हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, j की वैल्यू 2 के लिए भी नहीं कराना, 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, j की वैल्यू 5 के लिए हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। तो i की वैल्यू 1 के लिए j की कौन सी वैल्यू होगी, जस्ट 5 होगी, जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। इसी तरह अगर हम i की वैल्यू 2 को देखें तो j की वैल्यू 1 के लिए भी हमने प्रिंट नहीं कराना, 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए भी नहीं, 4 एंड 5 के लिए हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन का डिसीजन लेंगे। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में आएंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम टेबल की तरफ वापस आएँ तो i की वैल्यू 1 के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। j की वैल्यू 1 के लिए भी नहीं कराना चाहते, 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए भी नहीं, 4 के लिए भी नहीं, जस्ट हम यहाँ पे 5 के लिए स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की एक ही वैल्यू है 5, जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 एंड 5 पे हम क्या चाहते हैं, स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 होगी तो j की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 4 एंड 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 3 होगी तो j की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 3, 4 एंड 5। ओके हो गया।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे की वैल्यूज होंगी 3, 4 एंड 5। इसी तरह आई की वैल्यू 4 के लिए 2, 3, 4 एंड 5 और आई की वैल्यू 5 के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 3 को लें तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज हैं, 3, 4 एंड 5। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की वैल्यू 3 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज हैं, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे की वैल्यूज क्या हैं, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 2 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। और अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की एक ही वैल्यू है 5। बट हम यहाँ पे सीक्वेंस को बनाने के लिए लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर आएंगे जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो अगर आप स्टेप 3 के अंदर देखें तो आई की वैल्यू 1 के लिए हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू, और आई की वैल्यू 2 के लिए भी जे ग्रेटर आर इक्वल टू, 3 के लिए भी जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू, राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। ओके हो गया। अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे बनाना है जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो जे एंड आई का एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो तो जे बने ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 प्लस आई। ओके हो गया। तो इस तरह क्या होगा, 4 प्लस आई, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5, और हम भी यही चाहते हैं। बट अगर इसी को मैं देखूँ आई की वैल्यू 2 के लिए तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6, बट हम तो यहाँ पे बनाना चाहते थे 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके हो गया। एक और कंडीशन हम देखते हैं, जे ग्रेटर आर इक्वल टू, हमने यहाँ पे बनाना है फर्स्ट टाइम 5। हमने क्या किया, यहाँ पे आई की वैल्यू को ऐड करके देखा तो ये वाला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं। अगर मैं 6 में से आई को माइनस कर दूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, और हम भी यही चाहते हैं। और अगर आई की वैल्यू होगी 2 तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 4, और हम भी यही चाहते हैं कि सेकेंड टाइम क्या बने 4। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा 6 माइनस 3 3। ओके हो गया। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 हो तो जे बने ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जो कि थी जे ग्रेटर आर इक्वल टू 6 माइनस आई। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 5 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। क्योंकि हर रो के लिए कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जे की वैल्यू 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जे की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा, वरना एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। इसी तरह क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी 5 तक।
तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया। इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा वरना एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। जैसे ही यहाँ पे जे की वैल्यू 6 होगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ओके हो गया। तो इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। तो उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी यानी कि सेकंड रो। फिर सेकंड रो के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आई बटन के अंदर भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।